Hi children, hello बच्चों. Today we shall start Unit 7 Fair Play Part 1. आज हम शुरू करेंगे Unit 7 जिसका नाम है Fair Play, न्याय का खेल. और ये Part 1 है. Part 1 से शुरुआत करते हैं. Juman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. तो इस कहानी में दो इंसान की बात की गई है. दो आदमी हैं, जुमान शेख और अलगू चौधरी. जुमान शेख और अलगू चौधरी बहुत ही अच्छे दोस्त थे. उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव वाले भी उनकी दोस्ती की बहुत मिसाल देते थे. उनकी बहुत इज्जत भी थी. जब उनमें से कोई एक बाहर जाता था गांव से बाहर किसी काम से, तो दूसरा उसके परिवार का देखभाल भी करता था. Juman had an old aunt who had some property. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. The arrangement worked well for a couple of years. The situation changed. Juman and his family were tired of the old relative. Juman became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. She swallowed these insults along with her food for a few months. But patience has its limits. जुमान की एक बूढ़ी आंट थी जिनके पास बहुत सारे जमीन जायदाद थे, प्रॉपर्टी थी. प्रॉपर्टी क्या होती है? जो जमीन, घर, पैसा, इन सबको प्रॉपर्टी कहते हैं. ठीक है. तो उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने जुमान के साथ एक समझौते में दिया. समझौता क्या था उनका? कि वो अपना सब कुछ जुमान को दे देगी और जुमान उनके जितना दिन रहती हो जिंदा उतना दिन तक देखभाल करेगा. तो कई दिनों तक ये समझौता काफी अच्छे से चला. पिक्चर में हम देख सकते हैं जुमान गुस्से में अपने आंटी से कुछ बातें कर रहा है. उसकी वाइफ भी पीछे से गुस्से में देख रही है और आंटी चुपचाप सुन रही है. तो इसमें क्या होता है कि जुमान अपने आंटी पे कुछ सालों के बाद गुस्सा करने लगता है और उसकी वाइफ भी जो थोड़ा सा खाना देना होता है उसको लेके भी बहुत ज़्यादा चिक-चिक करती है कि इतना खाना खा जाते हो आप, जबकि वो बूढ़ी आंट थोड़ा सा ही खाना खाती है. और वो धीरे-धीरे अपना जो जो बेइज्जती करते थे लोग उनकी फैमिली में उसको भी सुन के रह गए. लेकिन कई दिनों के बाद गुस उनका भी पेशेंस जो है वो खत्म होने लगा. One day she spoke to Juman, "My son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. My wife knows best how to run the house. Be patient," said Juman shamelessly. This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village panchayat. तो एक दिन जुमान को आंट ने बोला कि बेटा, मुझे समझ में आ रहा है कि परिवार में कोई मुझे पसंद नहीं करता, तो मुझे हर महीने कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपना खुद का रसोई शुरू कर सकूं. बट जुमान ने बोला कि आंटी, आपको कुछ नहीं पता, मेरी वाइफ को पता है कि घर कैसे चलाना है, तो आप शांति से रहो. तो ये बात सुन के आंटी को और बुरा लगा, तो उन्होंने सोचा कि वो अपना प्रॉब्लम लेके पंचायत में जाएगी. तो पंचायत क्या होता है? पंचायत हर गांव में या फिर कोई कस्बे में छोटा सा एक कमेटी बनाते हैं जिसमें 5 लोग होते हैं. 5 लोग होते हैं इसलिए उसको पंचायत कहते हैं. तो उस पंचायत में लोग अपना प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, उनको पंचायत सॉल्व करती है और जिसको जैसा पनिशमेंट देना होता है वो भी देते हैं पंचायत में. For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. Some sympathized with her, others laughed at her, and few others advised her to make it up with her nephew and his wife. At last, she came to Algu Chaudhary and spoke to him. "You know, Chachi, Juman is my best friend. How can I go against him?" Algu said. "But is it right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair?" pleaded the old lady. "Come to the panchayat and speak the truth," she said. Algu did not reply, but her words kept ringing in his ears. कई दिनों तक जो बूढ़ी आंट थी वो गांव वालों से अपना प्रॉब्लम बताती हुई दिखाई देती थी. कुछ लोग उनके साथ देते थे, उनके दुख में दुखी होते थे और कुछ लोग उनके प्रॉब्लम को हंसी मजाक में उड़ा देते थे और कुछ लोग ये भी कहते थे कि अपने नेफ्यू और उसकी वाइफ के साथ समझौता करके अच्छे से रह लो. फिर आखिर में वो गई किसके पास? अलगू चौधरी. अलगू चौधरी कौन था? जुमान का बेस्ट फ्रेंड.
तो अलगू ने बोला कि चाची, आपको तो पता है कि जुमान मेरा कितना अच्छा दोस्त है, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। फिर आंटी ने बोला उसको, लेकिन बेटा, क्या जो सही है और जो न्याय है उसके खिलाफ जाना सही बात होगा? तो फिर जुमान ने कुछ नहीं कहा और जुमान उनके सपोर्ट करने से भी मना कर दिया। लेकिन आंटी ने फिर भी उनको रिक्वेस्ट किया कि आप पंचायत में आ जाओ और जो सच्चाई है वो सबके सामने बताओ। जुमान ने कुछ नहीं बोला, लेकिन आंटी की बातें जुमान के दिमाग में चलती रही। तो यहाँ पे खत्म होता है पार्ट 1। पार्ट 2 शुरू होता है जहाँ पे पंचायत वाला स्टोरी आएगा। ठीक है, पंचायत में क्या होता है। ये पंचायत बैठी है कहाँ पे? बरगद के पेड़ के नीचे, और नीचे गांव वाले बैठे। ऊपर जो बरगद के पेड़ के नीचे बैठे वो सब पंच है। ठीक है, एक तरफ आंट है, एक तरफ जुमान है। ठीक है, तो आगे कहानी देखते हैं। The panchayat was held the same evening under an old banyan tree. Juman stood up and said, "The voice of the punch is the voice of the god. Let my aunt nominate the head punch. I will abide by her decision." तो पंचायत के सामने जुमान खड़े होके बोलता है कि जो पंच का आवाज होगा वो भगवान की आवाज होगी। तो मेरी आंट को मैं वो हक देता हूँ कि वो पंच में से अपने लिए कोई एक पंच सिलेक्ट करे, कोई किसी एक इंसान को पंचायत का हेड सिलेक्ट करे, और मैं वो उनका जो भी चॉइस होगा उनके साथ मैं सहमति होऊंगा। The punch knows neither friend nor enemy. What do you say to Algu Chaudhary? The old lady announced. Fine, replied Juman, hiding his joy over the unexpected piece of luck. Chachi, you are aware of my friendship with Juman, says Algu Chaudhary. I know that this aunt, but also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. God lives in the heart of the punch, and his voice is the voice of God. And the old lady explained her case. Juman, said Algu, you and I are old friends. Your aunt is as dear to me as you. Now I am a punch. You and your aunt are equal before me. What have you to say in your defense? 3 years ago, began Juman, my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I've done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say. तो जब आंट पंच में से अलगू चौधरी को पंच का हेड नॉमिनेट करती है, नॉमिनेट मतलब सिलेक्ट करना, चुनती है, तो उस टाइम जुमान बहुत खुश होता है दिल ही दिल की। उसका सबसे अच्छा दोस्त पंच का हेड है तो वो जरूर जीत जाएगा। तो उस टाइम पे अलगू चौधरी बोलता है आंट को कि चाची, आपको तो पता है कि जुमान मेरा कितना अच्छा दोस्त है। तो आंट बोलते, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम दोस्ती के नाम पे गलत कुछ नहीं करोगे, मेरे साथ गलत नहीं करोगे, अन्याय नहीं करोगे, क्योंकि मुझे पता है कि पंच के दिलों में भगवान रहते हैं और पंच जो बोलते हैं वो भगवान की कही मानी जाती है। तब अलगू ने सोचा और कहा कि जुमान, तुम और मैं बहुत पुराने दोस्त थे और तुम्हारी आंटी मेरी आंटी जैसी है, लेकिन अभी मैं पंच में बैठा हूँ तो तुम दोनों मेरे सामने एक जैसे हो और तुम दोनों के लिए जो सही है, जो न्याय है, वही मैं कहूँगा। तो बोला कि जुमान, अपना कहानी सुनाओ। तो जुमान बताता है, 3 साल पहले आंट ने, चाची ने मेरे नाम पे बहुत सारे प्रॉपर्टी किया था और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उनका देखभाल करूँगा जब तक वो रहेगी, और मैंने जितना कर सकता था मैंने किया। लेकिन मेरे आंट और मेरी चाची और मेरी वाइफ के बीच में कई बार लड़ाइयाँ हुई जिसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। और अभी आंटी ये कह रही है कि मुझे मंथली अलाउंस चाहिए, हर महीने कुछ पैसे चाहिए, जो कि मैं नहीं दे सकता। मेरे को इतना ही कहना था। ये कौन कहता है? जुमान कहता है। Juman was cross-examined by Algu and others. Then Algu announced, "We have gone into the matter carefully. In our opinion, Juman must pay his aunt a monthly allowance or else the property goes back to her." तो जुमान और बाकी जो 4 लोग थे पंचायत में, उन्होंने अलगू और आंटी का केस को बहुत अच्छे से सुना, सोचा, बात की उसके ऊपर, और फिर आखिर में अलगू ने अपना फैसला सुनाया। बोला कि पंच के हिसाब से जुमान को हर महीने आंटी को पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉपर्टी आंटी के पास वापस चला जाएगा। नाउ
The two friends were seldom seen together. The bond of friendship between them was broken. In fact, Juman was Algu's enemy and wanted his revenge. अभी दोनों दोस्त कभी साथ में नहीं दिखते और उनके दोस्ती की डोर जो थी वो टूट चुकी थी और अभी जुमान अलगू का सबसे बड़ा दुश्मन हो चुका था और वो बदला लेने के लिए इंतजार कर रहा था। पार्ट 3 कहानी यहाँ पे शुरू होता है। पार्ट 2 कहाँ तक था? पंचायत तक। पंचायत में क्या फैसला हुआ? पार्ट 3 में एक नया स्टोरी होगा जुमान और अलगू का। ठीक है। Days passed, and as ill luck would have it, Algus Chaudhary found himself in the same situation. One of his fine pair of bullocks died, and he sold the other to Samjhu Sahu, a cart driver of the village. The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. It so happened that the bullock died within a month. तो पार्ट 3 में क्या है कि कई दिन गुजर गए, इस जो पंचायत वाली घटना थी उसके बाद कई दिन हो गए और अलगू की बदकिस्मती से वो एक बहुत ही बुरे सिचुएशन में फंस गया था। उसका एक बहुत अच्छा बैलों का जोड़ा था जो इसमें से एक मर गया था और दूसरा वाला उसने समझू साहू नाम के एक बैलगाड़ी चलाने वाले को बेच दिया था और उनके बीच में ये बात हुई थी कि साहू उसको 1 महीने के अंदर बैल का पैसा दे देगा, लेकिन हुआ यूं कि बैल 1 महीने के अंदर ही मर गया। Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't paid yet. Sahu got very annoyed. I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me. He bought us nothing but ruin. I have a bullock, use it for a month, and then return it to me. No money for the dead bullock, he said angrily. कई महीने बीत गए साहू के बैल खरीदने के बाद, तो अलगू उसको हर महीने पैसा देने के लिए बोलने लगा, लेकिन साहू बहुत गुस्सा हुआ और एक महीना उसने ये बोला कि मैं तुमको उस जानवर के लिए पैसा नहीं दे सकता, उसने हमारे लिए कोई फायदा नहीं किया बल्कि हमारा बहुत नुकसान हो गया। मेरे पास एक बैल अभी भी पड़ा हुआ है तो उसको ले जाओ, 1 महीना उसको यूज करो, लेकिन मैं तुम्हारे मरे हुए बैल के लिए कोई पैसा नहीं देने वाला। उसने गुस्से में किसको कहा? अलगू को कहा। Algu decided to refer the case to the panchayat. For a second time in a few months, preparations for holding the panchayat were made, and both the parties started meeting people seeking their support. कुछ ही महीनों में दोबारा पंचायत बैठने की तैयारी की गई। दोनों लोग साहू और अलगू दोनों गांव में जा जाके अपने लिए सपोर्ट इकट्ठा कर रहे थे, लोगों को बोल रहे थे कि मुझे सपोर्ट करो, मैं मेरा प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा है। तो इस तरीके से पंचायत होने से पहले शुरुआत हुई। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। अलगू स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। पंचायत वही पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी पिछली बार की तरह। तब अलगू खड़ा हुआ और बोला कि पंचों की आवाज जो है भगवान की आवाज है और मैं साहू को कहता हूँ कि वो जो पंच का हेड होगा, सरपंच जो होगा, उसको नॉमिनेट करे, सिलेक्ट करे और वो जिसको भी सिलेक्ट करेगा मैं उसके साथ दूंगा। Sahu saw his chance and proposed the name of Juman. Algu's heart sank and he turned pale. But what could he do? साहू ने चांस देख के किसको सरपंच बना? जुमान को, क्योंकि जुमान ऑलरेडी साहू अलगू के साथ दुश्मनी के लिए सोच के रखा था कि बदला लूंगा, सोच रखा था। तो साहू ने सोचा कि अभी मौका है, तो अलगू बहुत ही दुखी हो गया कि अब तो वो हार जाएगा, अब तो वो केस हार जाएगा। पर क्या होता है? द मोमेंट जुमान बिकेम द हेड पंच ही रियलाइज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। Could he seated in that high place have his revenge now? He thought and thought. No, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. जैसे जुमान सरपंच बना, पंचों का हेड बना, उस टाइम उसको लगा कि वो उस जगह पे इसलिए बैठा है कि वो न्याय कर सके। अभी वो समय नहीं कि जब वो बदला ले अपना। उसने बहुत सोचा, बहुत सोचा। आखिरकार उसने ये निर्णय लिया, ये डिसीजन लिया कि उसको अपना रिवेंज यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे उसको न्याय करना चाहिए।
Both Algu and Sahu stated their cases. They were cross-examined and the case was considered deeply. Then Juman stood up and announced, "It is our opinion that Sahu should pay Algu the price of the bullock. When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. The death of the bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it." Algu could not contain his feelings. He stood up and said loudly over and over again, "Victory to the Panchayat, this is justice, God lives in the walls of the Panch." अलगू और साहू दोनों को कहा गया कि अपने अपने मत रखे पंचायत के सामने। फिर पंचायत में जो 5 लोग थे उन्होंने मिलके बैठ के सोचा इस केस के बारे में अच्छे से। फिर आखिर में जुमान खड़ा होके ये बोले कि हम सबका यही निर्णय है कि साहू अलगू को बैल का दाम देगा। अगर साहू नहीं देता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि जब साहू ने बैल खरीदा था तब ना तो उसमें कोई बीमारी थी ना ही कोई डिसेबिलिटी थी, और जो बैल की डेथ हो गई वो तो बदकिस्मती थी, अनफॉर्चुनेट थी। इसके लिए अलगू को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अलगू ये बात सुन के इतना खुश हो गया कि वो खड़े होके जोर जोर से चिल्लाने लगा, "पंचायत की जय हो, ये न्याय है, भगवान सच में पंचों के आवाज में रहते हैं।" Soon after, the Juman came to Algu, embraced him and said, "Since the last panchayat had become your enemy, today I realize what it meant to be a panch. A panch has no friend nor enemy. He knows only justice. Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity." Algu embraced his friend and wept, and his tears washed away all the dirt of misunderstandings between them. तो क्या हुआ, पंचायत खत्म होते सब लोग जब जाने लगे, जुमान आया अलगू के पास, उसको गले से लगाया और बोला, "पिछली पंचायत के बाद मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, लेकिन आज जब मैं सरपंच बना तो मुझे पता चला कि सरपंच के पद में जब लोग बैठते हैं तब ना तो कोई दोस्त होता है ना कोई एनिमी होता है, वहाँ पे सिर्फ न्याय होता है। तो तुमने जो मेरे साथ किया था वो न्याय था, मेरी गलती है। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि कोई भी दोस्ती या दुश्मनी के नाम से न्याय के रास्ते से ना भटके।" और दोनों ने एक दूसरे से गले लगा के फिर से अपनी दुश्मनी मिटा के दोस्ती में बदल दिया। तो ये कहानी प्रेमचंद जी की लिखी हुई है, जो इंग्लिश में नरेट किया गया है। ठीक है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स में आते हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट, मैच द सेंटेंसेस अंडर 1 विद दोज अंडर 2। तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यूअस सेंटेंसेस लिखा है, आपके बुक में 1 या 2 में कॉलम्स लिखे होंगे। ठीक है, फर्स्ट 1 में क्या था, जुमान एंड अलगू वेर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। इन द एब्सेंस ऑफ वन द अदर would look after the family. Juman's aunt transferred her property to him. The condition was that he would be responsible for her welfare. The aunt decided to appeal to the panchayat. She wanted justice. Algu was unwilling to support the aunt. The bond of friendship between them and Juman was very strong. Juman was very happy to hear Algu's name as the head of Panch. He believed that his friend would never go against him. B. Who says this to whom and why? तो ये किसने किसको बोला और क्यों बोला, तो ये चीज हमको नेक्स्ट वाले में करना है। ठीक है, My wife knows best how to run the house. ये किसने बोला, Juman said to his aunt because he wanted to get rid of her. But is it right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair? ये किसने बोला, aunt ने अलगू को बोला। Aunt said to Algu because Algu did not want to go against his friend Juman. What have you to say in your defense? ये किसने बोला, Algu said to Juman because he was the punch and was hearing Juman's and aunt's case. I can't pay you a penny for the rich beast you sold me. किसने बोला, साहू ने अलगू को बोला। Sahu said to Algu because Algu asked for the price of the bullock he sold to Sahu a month ago, which Sahu refused to give. The bullock died within a month. Victory to the panchayat, this is justice, Algu said when Juman was the panch and did justice in his case. Answer the following questions. Then the situation changed. What is being referred to?
तो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन की बात की जा रही है, ठीक है, तो कौन सी सिचुएशन की बात की जा रही है? द सिचुएशन दैट चेंज was between जुमान and his aunt when she gave all her property to him and he refused to look after her। तो ये उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब जुमान के आंट ने अपना सारा प्रॉपर्टी जुमान के नाम पे किया था, लेकिन जुमान उनकी देखभाल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। When Juman's aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? जब जुमान के चाची को लगा कि वो उस घर में अभी कोई उनको पसंद नहीं करता, तब उन्होंने क्या सजेस्ट किया था, क्या बोला था, क्या करना चाहिए? When Juman's aunt realized that she was not welcomed in his house, she suggested that she should be given monthly allowances so that she can set up her own kitchen. What was the villagers' reaction when the aunt explained her case to them? तो विलेजर्स का क्या रिएक्शन था जब आंट ने अपनी दुख की बात उनसे कही थी? When the aunt explained her case to the villagers, some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. Why was Juman happy over Algu's nomination as the head of the पंच? जब अलगू को सरपंच बनाया गया था तो जुमान क्यों खुश हो रहा था? Juman was happy over Algu's nomination as head punch because he thought his friend would not go against him. God lives in the heart of the punch, the aunt said. What did she mean? तो जब आंट ने कहा था कि गॉड भगवान जो है पंच के दिल में रहते हैं, तो उनका इस बात से क्या मतलब था? बाय दिस लाइन्स आंट मेंट दैट पंच इज इट एज ट्रूथफुल एज गॉड, सो वट एवर ही सेज विल बी लाइक गॉड्स डिसीजन। व्हाट वाज अलगूज वर्डिक्ट एज हेड पंच? हाउ डिड जुमान टेक इट? तो अलगू ने हेड पंच सरपंच बन के क्या बात कही थी और जुमान ने उन बातों को किस तरीके से ली थी? Algu gave a fair decision as a punch and asked Juman to give the monthly allowances. Juman did not took it very well. He became Algu's enemy and decided to take revenge. Algu found himself in a tight spot. What was his problem? अलगू अपने आप को एक मुश्किल मुश्किल सिचुएशन में फंसा लिया था। वो प्रॉब्लम क्या था उसके साथ? Algu sold one of his bullocks to Sahu, who agreed to pay the price within a month, but Sahu overworked the bullock, due to which the bullock died, and Sahu then refused to pay the money to Algu. Why was Algu upset over Juman's nomination as the head punch? Algu क्यों दुखी था जब जुमान को सरपंच बनाया गया था? Algu was upset over Juman's nomination as head punch because they were enemies and Algu thought that Juman would give the decision against him. What was Juman's verdict as head punch? How did Algu take it? तो जुमान जब सरपंच बना था तो जुमान ने कैसा डिसीजन सुनाया था और अलगू ने उसको किस तरीके से ली थी? When Juman was the head of the punch, he told Sahu to pay the price of the bullock. Algu was very surprised at this decision. At the same time, he was very happy and praised the punch. Which of the following sums up the story best? यहाँ पे ऑप्शंस है कुछ कि कहानी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, क्या कौन सा सेंटेंस कहानी को दर्शाता है, ठीक है? तो फर्स्ट है, आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसर्न्स फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेट नो वन डिविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। गिव अ रीजन फॉर योर चॉइस। तो इसमें 3 सेंटेंसेस है। पहला वाला ये कहता है कि मुझे पता है तुम अपने दोस्ती के लिए अपना सुध-बुध नहीं खो दोगे, तुम अन्याय नहीं करोगे। दूसरा सेंटेंस ये है कि किसी को भी दोस्ती या शत्रुता के लिए न्याय के रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। तीसरा है, पंच की आवाज़ में भगवान की आवाज़ होती है। तो ये आंसर जो है मैंने अपने हिसाब से लिखा है। आई हैव रिटन इट अकॉर्डिंग टू माय ओन चॉइस। यू कैन राइट इट अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक फ्रॉम द स्टोरी। जो आपने कहानी सुन के आपको क्या लगा, तो वो आप लिख सकते हैं आपके हिसाब से, लेकिन आपको रीजन देना पड़ेगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है। ओके, according to me, the second statement sums up the story best because the story was about justice, which is more important than anything else. Working with language. Replace the italicized portion of each sentence below with a suitable phrase from the box.
मेक नेसेसरी चेंजेस वेरेवर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे एक बॉक्स आएगा जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे और एक सेंटेंसेस है नीचे जिनमें इटैलिक्स में लिखे हुए हैं, तो उनको हमें रिप्लेस करना है। ओके, The best way to avoid an unnecessary agreement is to remain silent. Remain silent के बदले हम keep mum बोल सकते हैं। ओके, Unfortunately के बदले as ill luck would have it बोल सकते हैं। The train I was trying to catch was cancelled. He has been told not to take risk. Take risk के बदले हम यूज कर सकते हैं take chances while driving a car through a crowded street. The patient needs to be properly taken care of. Taken care of के बदले हम यूज कर सकते हैं looked after. Why don't the two of you end your quarrel? End your quarrel के बदले हम लिख सकते हैं make it up by shaking hands. I was in a difficult situation. In a difficult situation के बदले a tight spot भी लिख सकते हैं till my friends came to my rescue. When I saw a pile of dirty dishes, I felt very disappointed. Felt very disappointed की जगह पे हम my heart sank लिख सकते हैं। Okay? I will examine के बदले go into लिख सकते हैं the matter carefully before commenting on it. They criticized him in the meeting, but he accepted without protest. Accepted without protest की जगह हम swallow लिख सकते हैं swallow all the criticism. It will free me from worry. Free me from worry के जगह हम ease my conscience लिख सकते हैं to know that I had done nothing wrong. Look at the following phrases and their meanings. Use the phrases to fill in the blanks in the sentences given below. तो यहाँ पे कुछ phrases है, उनका मतलब मैं बताऊंगी और उनको हम fill in the blanks में भी यूज करेंगे। ओके, Set up मतलब put in place और start. Set aside, सेटअप मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को किसी जगह पे हम लोग सेटअप करें। जैसे हमने नया टीवी खरीदा, उसको हमने दीवार पे अच्छे से लगा दिया, उसको हम सेटअप बोल सकते हैं। सेटअप द टीवी। सेट असाइड मतलब साइड में रखना। जैसे हमारे पास बहुत सारा खाना है लेकिन हम कुछ खाना साइड में बचा के रखना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे सेट असाइड, लाइक हमने उसको बचा के रखा है बाद में खाने के लिए। सेट डाउन, राइट और रिकॉर्ड। सेट डाउन जैसे हम बोलेंगे सेट डाउन टू डू योर होमवर्क, मतलब बैठ जाओ, बैठ के करो। सेट आउट मतलब कहीं पे निकलना, लाइक किसी जर्नी पे या किसी ट्रिप पे या आप घूमने निकल रहे हो तो आई एम सेटिंग आउट फॉर ए वॉक। ठीक है। सेट इन, बिगिन एंड सीम लाइकली टू कंटिन्यू। सेट इन मीन्स सेटल होना। जैसे आप बोल रहे हो कि द चिल्ड्रन हैव सेट इन द क्लास। ओके, सेट इन मतलब वो लोग बैठ गए हैं, वो लोग अभी सेटल हो गए। ठीक है। Why don't you set down your ideas on a paper? A fund has been set up for the soldiers' families. We should set aside a little money every month. You should buy some woolens before winter sets in. They set out on the last stage of their journey. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फन लर्न, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस आने पे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।